देखेंगे सेलिएंट पोल रोटर के बारे में। ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर क्या होती है, इसको अपन प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर भी बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये यूज़ किस में आती है, क्योंकि सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अपन कंपटीशन के हिसाब से बात करेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे पूछा जाता है इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले मैंने यही चीज़ लिख दी, मेनली यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डीजल पावर स्टेशन। तो आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो ये होती है, क्या नाम है इसका, सेलिएंट पोल रोटर। तो सेलिएंट पोल रोटर होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट में काम आती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो स्पीड होती है रोटर की वो हमेशा क्या होती है, लेस होती है। देखो इसको प्रोजेक्टेड टाइप भी बोलते हैं और सेलिएंट टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसका डायग्राम है, ये जो बीच में ब्लैक कलर में दिख रही है ये रोटर है। देखो हर जगह प्रोजेक्शन निकला रखा है बाहर की तरफ, इसलिए इसको प्रोजेक्टेड टाइप भी बोलते हैं। और ये जो होता है ये प्रोजेक्शन, इस पे क्या बांधते हैं अपन, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है ना। अब देखो फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो एक ही जगह कंसंट्रेट होती है, तो जो इसमें सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर होती है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कंसंट्रेटेड टाइप होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देखो, ये है अपनी डी एक्सिस। ठीक है ना, आपको पता होगा डी एक्सिस कौन सी होती है, जहाँ पे एमएमएफ या मैं बोल दूँ फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। तो यह ये वाली अपनी है डी एक्सिस, क्योंकि ये पोल है तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और एक होती है अपनी क्यू एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, जहाँ पे अपने फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होती है, या मैं बोल दूँ फ्लक्स जीरो होती है। तो देखो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो पोल्स है ना उनके बीच में गैप है, इंटरपोलर रीजन है। ठीक है ना, मतलब दो पोल्स के बीच में जो रीजन है उसको इंटरपोलर रीजन बोलते हैं, और वहाँ पे गैप है। यहाँ पे देखो गैप कितना कम है और यहाँ पे गैप देखो कितना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस मोटर में जो बैलेंस है इस रोटर का, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं तो गैप बहुत ही कम है, ठीक है, और कहीं गैप बहुत ही ज़्यादा है, या मैं बोल दूँ कहीं पे एरिया जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, और कहीं पे एरिया बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इस बात को ऐसे भी देख सकते हो कि एरिया कम कहाँ पे है, जो बचा हुआ एरिया है वो है डी एक्सिस पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, और बचा हुआ एरिया ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है क्यू एक्सिस। तो इस कारण से इसमें क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ। इसीलिए जो मेन कारण है कि ये रोटर है ना हाई स्पीड के लिए यूज़ नहीं हो पाती है। अब देखो अपन आगे और इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं और लॉजिकल समझेंगे। ठीक है, विथ रीज़न। ठीक है, देखो रोटर कंस्ट्रक्शन इज हैविंग इम्बैलेंस, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता सकता हूँ, क्यू बता चुका हूँ, डी एक्सिस में एरिया लेस है और क्यू एक्सिस के वहाँ पे एरिया लार्ज था, मैंने आपको दिखाया। अब देखो बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस, ठीक है ना, अब इस कारण से क्या हुआ, इम्बैलेंस, देयर इज अ ह्यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इतनी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है कि अपन इसको हाई स्पीड के लिए काम में नहीं ले सकते। तो यही कारण है कि अपन इसको हाई स्पीड पे क्यों नहीं काम में ले सकते। ठीक है ना, अब ये लो और मीडियम स्पीड के लिए काम में आती है। ठीक है, ज़्यादातर तो जो रेंज होती है स्पीड को वो 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक होती है। ठीक है ना, तो ये इसकी रेंज अगर आपसे पूछ ले तो आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं इसके डायमीटर और एक्सियल लेंथ की। अपन उसको डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, अपन उसको लॉजिक से समझेंगे कि वो इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा क्यों होता है और एक्सियल लेंथ छोटी क्यों होती है। तो सबसे पहले देखो मैं एक एक्सप्रेशन निकाल के रख देता हूँ यहाँ पे, पावर प्रोड्यूस बाय रोटर। ठीक है, हमेशा याद रखना पावर प्रोड्यूस बाय रोटर जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ रोटर के बराबर प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बचपन में ही पढ़ रखा है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ यहाँ पे एक्सियल लेंथ है उसको मैंने एल बोल दिया, और जो एरिया निकाला वो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है ना, जो एरिया निकलता है। अब देखो पाई बाई 4 तो यहाँ कांस्टेंट है, तो पावर प्रोड्यूस बाय रोटर कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डी स्क्वायर। तो एल एक्सियल लेंथ है और डी क्या है, डायमीटर ऑफ रोटर है। अब ये जो पावर प्रोड्यूस है ना ये एक्सियल सैलिएंट टाइप के लिए भी और नॉन सैलिएंट टाइप के लिए भी है। ठीक है ना, तो अब देखो आगे अपन इससे एक्सियल लेंथ और उसके डायमीटर का निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो बिकॉज द स्पीड इज लेस, क्योंकि जो रोटर थी, ठीक है ना, वो इसकी स्पीड लेस थी क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा बनती है। तो स्पीड अगर लेस है तो नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, F इक्वल्स टू PN/120। ये बच्चे को याद है, और नहीं है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कहानी है कि अगर स्पीड बहुत ही कम है तो नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ पोल्स अगर अपने पास ज़्यादा हैं, ठीक है ना, सेलिएंट पोल टाइप में, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि डायमीटर अपन को बड़ा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, डायमीटर बड़ा लेना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं डायमीटर को बड़ा लेता हूँ, ठीक है, तो फॉर गिवन पावर प्रोड्यूस, अगर डायमीटर बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो डायमीटर इस तरफ आएगा, पावर अपॉन डायमीटर। तो कांस्टेंट पावर के लिए अगर डायमीटर बड़ा है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेंगे दोनों। तो इसीलिए जो एक्सियल लेंथ है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ लिखी भी रखी है, देयरफॉर इट हैज़ लार्ज डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर का एंड लेस एक्सियल लेंथ। ठीक है ना, 3 मीटर की, यहाँ लिखना शायद मैं भूल गया, एक्सियल लेंथ होती है वो 3 मीटर की होती है।
फ्लक्स इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू इंटरपोलर गैप, ठीक है। तो देखो जो फ्लक्स होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती इंटरपोलर गैप के बीच में। इंटरपोलर गैप आपको पता ही होगा, ये दो पोल्स के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे एमएमएफ पड़ेगी लेकिन यहाँ नहीं बनेगी, ठीक है। फिर यहाँ बनेगी, फिर यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी, फिर यहाँ नहीं बनेगी। तो जो फ्लक्स है वो नॉन यूनिफॉर्म है ड्यू टू इंटरपोलर रीजन। तो ये इसके एक्सियल रोटर के बारे में, सॉरी सेलिएंट पोल रोटर के बारे में था, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।